देखो अब जो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 26। मैं करा देता हूँ एक बार, 26 पे आ जाओ, मैं करवा देता हूँ एक बार, बोलिए चलो एक और करा देता हूँ। 26 देखो, पेज नंबर 8.123 पे क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। कंपनी का आज अपना क्लास नंबर 6 है, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्लास नंबर 6 है कंपनी का, तो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26। पेज नंबर है 8.123 टीएस ग्रेवाल बुक में। पढ़ो एक बार। सोनी मीडिया लिमिटेड इशू 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो लिखो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। 50,000। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1 लाख शेयर, तो लिखो नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड। 1 लाख। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है बताओ। एक कॉलम बनाओ, अप्लाइड, अलॉटेड। बनाओ ऐसे फॉर्मेट, अप्लाइड अलॉटेड का। अब क्या बोल रहा है, अनुपम टू 1,000 शेयर वर अलॉटेड फ्रॉम कैटेगरी 1 फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। और एक बंदा है अनुपम जिसको 1,000 शेयर अलॉट हुए थे। 1,000 शेयर उसको क्या हुए थे, कौन सी कैटेगरी में, फेल टू पे अलॉटमेंट। अपने को जर्नल एंट्री निकालनी है अलॉटमेंट तक, ठीक है। अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, पहले ये कर लो कॉपी एक बार फटाफट। क्या क्या हुआ, चलो लिखो फटाफट। अब मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले अपने को एंट्री पास करनी है बेटा अलॉटमेंट तक। एंट्री कैसे पास करेंगे, ध्यान दो। देखो सबसे पहले आप बताओ, एप्लीकेशन का पैसा आने की, कितना पैसा आया एप्लीकेशन पे अपने पास। 1 लाख एप्लीकेशन है, 3 रुपए के हिसाब से कितना आया, 3 लाख रुपए। तो लिखो फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, 3 लाख रुपए। अच्छा उसके बाद अब जो भी अपने पास सरप्लस पैसा आया, बताओ पहली कैटेगरी प्रो राटा है कि नहीं है, सेकंड कैटेगरी भी प्रो राटा है, ये भी प्रो राटा है, ये भी प्रो राटा है। तो जो भी सरप्लस पैसा है वो अलॉटमेंट पे चला जाएगा, तो अगला लिखो। 3 लाख एप्लीकेशन, अच्छा कैपिटल कितना क्रिएट होगा बताओ, 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख का। और देखो इधर 30,000 सरप्लस है, चेक करना। अप्लाई किए 60,000, अलॉट कितने किए, तो कितनी एप्लीकेशन ज्यादा है, 3 रुपए से इधर कितनी ज्यादा है, इतना पैसा एक्स्ट्रा है, 1.5 लाख रुपए आता है ये भी। ये भी 1.5 लाख ही आता है, 30 इंटू 3 प्लस 20 इंटू, तो 1.5 लाख रुपए अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करो। ट्रांसफर करो 1,50,000 अलॉटमेंट। करें फटाफट कॉपी। अब अलॉटमेंट ड्यू करो।
तो लिखो आप, कितना ड्यू करोगे अलॉटमेंट? 50,000 इंटू 4, 2 लाख रुपए। लिखो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब अगर बताओ 2 लाख में से कितने ऑलरेडी आ चुके थे? भाई 2 लाख रुपए आने थे, उसमें कितने ऑलरेडी आ चुके हैं? 1.5 लाख, मतलब कितने और आने हैं? 50,000। लेकिन अपने को क्या बोल रहा है, एक बंदा है अनुपम जिसको 1,000 शेयर अलॉट किए थे कैटेगरी 1 से, अलॉट किए थे, ध्यान दो, अलॉट किए थे। तो फेल टू पे अलॉटमेंट, तो 3-4 लाइन, 4-5 लाइन छोड़ के लिखो वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ तो लिखो अब टोटल अमाउंट ड्यू 3 लाख रुपए ड्यू थे, लेस कर दो ऑलरेडी रिसीव, कितना आ चुका था? 2 लाख ड्यू थे ना, 3 लाख नहीं, 2 लाख कर देना इसको, सॉरी। 2 लाख में 1.5 लाख आ चुका था, तो कितने आने बाकी हैं? इतना पैसा अभी भी ड्यू है, और लेस कर दो नॉट पेड बाय अनुपम। तो इसका वर्किंग नोट नंबर 2 लिखोगे आप। तो कितना पैसे नहीं दिए उन्होंने? सबसे लिखो शेयर्स अलॉटेड टू अनुपम। अब अलॉट कितने हुए थे, और कैटेगरी कौन सी थी? कैटेगरी 1 में क्या पोजीशन है अप्लाइड अलॉटेड की? 60 अप्लाई है, 30 जिनका एप्लीकेशन 60 है उनको अलॉटमेंट कितना मिला है? 30 का। तो 1,000 किसका पार्ट है बताओ? ये अलॉटेड का फिगर है, तो 1,000 60 का पार्ट है, 1,000 30 का पार्ट है। 30 का, तो 1,000 ऊपर अलॉटेड है, तो नीचे भी अलॉटेड का फिगर लिखो, तो ये शेयर अप्लाइड आ जाएगा। 2,000, तो अमाउंट रिसीव कितना होगा उससे एप्लीकेशन में? 2,000 इंटू, उसने कितने रुपए दिए होंगे आपको पहली स्टेज पे? देखो उसने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो 2,000 के हिसाब से उसने क्या रेट से पैसा दिया होगा आपको? 3 रुपए से, तो उसने कितना पैसा दिया होगा? 6,000। जबकि अमाउंट एडजस्ट कितना होगा? तो एक्सेस पैसा कितना है? अब इससे अलॉटमेंट कितना ड्यू है? 4,000 बाकी है ना, 1,000 शेयर दिए थे तो 4 रुपए के साथ 4,000 बाकी है, 3,000 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो कितने रुपए नहीं आए? 1,000 रुपए नहीं आए। करो ये फटाफट कॉपी करो। भाई इसने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, आपको 6,000 रुपए दिए होंगे, आपके पास आए कितने रुपए? आपने 1,000 रुपए का सामान, 1,000 शेयर दिए, 3,000 रुपए एडजस्ट हुए, तो कितना ज्यादा दिया उसने? अब अलॉटमेंट पे चाहिए कितना? 4 रुपए के हिसाब 4,000 चाहिए, ऑलरेडी 3 दे चुका है, कितने और नहीं आए? 1,000 रुपए नहीं दिए उसने। कॉपी कर लो फटाफट एक बार।
ये कर लिया? ये करो फटाफट पहले कॉपी। अब इधर लिखो नॉट पेड बाय अनुपम 1000 रुपए। तो अमाउंट रिसीव कितना हुआ? 49,000। अमाउंट आया 49,000। कर लिया कॉपी? कर लिया? तो इधर लिखो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। $49,000। कौन? नहीं, क्या हुआ? नीचे बैठा है पूल टेबल में। क्लियर है बोलो? ये कम टू क्वेश्चन 25। 25th क्वेश्चन पे आओ। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे ध्यान दो, इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 देखेंगे नेक्स्ट। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। पढ़ो एक बार। Sugand Limited issued 60,000 share of rupee 10 each at premium of 2. Payable 3 on application, 5 including premium on allotment and balance on first and final call. Application for received for rupee 2,76,000. It was resolved to allot as follows. ठीक है, तो देखो आप सबसे लिखो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। फेस वैल्यू 10 रुपए। अब पेमेंट कैसे हो रहा है? 3 रुपए आ रहा है एप्लीकेशन पे, 5 रुपए अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, 3 5 8 कितना बचा? 4 रुपए फर्स्ट कॉल पे। अब एप्लीकेशन मनी, इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशन गिवन नहीं है। एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ? टोटल 2,76,000 रुपए। तो आप एक चीज समझो, टोटल एप्लीकेशन का पैसा आया कितना? क्या ये लिखा है ना क्वेश्चन में? लिखा है, देखो आप क्वेश्चन पढ़ो। 2 रुपए लिखा है, लिखा है ना क्वेश्चन में 3 ऑन एप्लीकेशन। आप क्वेश्चन बुक है? बुक नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा? अरे, इतने एक्सपर्ट तो मैं भी नहीं हूँ कि बिना बुक के पढ़ लूँ। बुक लेके आया करो यार। फिर एप्लीकेशन का मनी टोटल आया 276, और एक एप्लीकेशन पे कितने रुपए आए? 3 रुपए। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी है ये बताओ? कितना आता है? 92,000। इतनी एप्लीकेशन आई है। इशू किए 60,000, एप्लीकेशन का पैसा आया 276। तो एप्लीकेशन आई कितनी? 92,000। हाँ, टोटल एप्लीकेशन का पैसा इतना आया, तो कितनी एप्लीकेशन है वो नहीं पता ना यहाँ पे। अब अलॉटमेंट कैसे हुआ? तो एक यहाँ लिखो कैटेगरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अप्लाइड, अलॉटेड। अप्लाइड 50,000,
टोटल कितना है? 92,000 है। देखो ये स्ट्रक्चर समझ में आया? करें, कॉपी करें फटाफट इसको। कर लिया कॉपी? फर्स्ट एंट्री लिखो। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 2,76,000 being application money received। ये फर्स्ट एंट्री है एप्लीकेशन का पैसा आने की। इसमें कोई डाउट? करें फटाफट, कॉपी करें। अब सेकंड को कंफर्म करना है। अब कितने लोगों को रिजेक्ट कर दिया? क्या रेट से? तो अगला लिखो। जो रिफंड करना है वो टू बैंक, और जो सरप्लस पैसा है वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर करो। कंफर्म कितने को कर दें? 60,000 है 3 रुपए की रेट से। कितना कंफर्म हो जाएगा? 180। रिफंड कितना होगा? 2,000 इंटू 3। अब सरप्लस कितना बचा? 90,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। देखो फटाफट। जो बचा वो 90,000 है। मिलन कितनी बार समझाऊं, पता है? 10,000 इसमें ज्यादा है, 20,000 इसमें ज्यादा है। 10,000 क्या रेट से ज्यादा है? 20,000 क्या रेट से ज्यादा है? और नहीं तो बैलेंसिंग फिगर कर दो आप तो। कर लिया? अब अलॉटमेंट पे कितना पैसा है और इशू प्रीमियम पे? तो ये ब्रेकअप कैसे करूं? 3+2। 3 रुपए कैपिटल, 2 रुपए प्रीमियम। तो अब अगला लिखो, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री। कितना? 60,000 इंटू 5 3 लाख। 180 और 120। ये होगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये एंट्री किसकी की अपन ने? अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने की। कॉपी करो फटाफट।
ये क्लियर है? अब यहां क्या बोल रहा है, मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर इन कैटेगरी 2, मोहन जिसके पास 800 शेयर थे, कौन सी कैटेगरी के? 1 के, सॉरी, कैटेगरी 1। एंड सोहन वाज अलॉटेड 600 शेयर कैटेगरी 2, उनने पैसा नहीं दिया। ठीक है, अब मेरे को बताओ 3 लाख में से कितने रुपए और कितने ऑलरेडी आ चुके थे? 90 तो आ चुके थे, तो अब लगभग वापस 4-5 लाइन छोड़ के लिखो वर्किंग नोट। तो अब कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब टोटल अमाउंट ड्यू कितना है अलॉटमेंट पे? 3 लाख लेस ऑलरेडी कितने आ चुके हैं? तो अब बैलेंस कितना बाकी है? 210। 3 लाख में 90 आ चुके हैं, तो 210 और बाकी है ना। अब एक तो मोहन ने नहीं पे किया, तो लेस नॉट पेड बाय मोहन, और लेस कर दो नॉट पेड बाय सोहन। अब ये निकालना पड़ेगा मोहन और सोहन ने कितना नहीं दिया। वर्किंग नोट फर्स्ट बनेगा। लिख लिया? अब लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, अमाउंट नॉट पेड बाय मोहन। तो मोहन ने अप्लाई किए थे कैटेगरी 1 में, तो शेयर अप्लाइड बाय मोहन है। कितने शेयर अप्लाई किए? तो कैटेगरी में पोजीशन क्या है? अप्लाइड अलॉटेड, क्या पोजीशन है कैटेगरी 1 में, चेक करो। अप्लाइड कितने थे? तो अलॉट कितने हुए? तो शेयर अलॉटेड कितने मोहन को? अब 800 किसका पार्ट है? तो आता है 600। देखो यहां तक कोई डाउट? 800 अप्लाई किया, तो अलॉट कितने किया उसको? 600। और उसने अमाउंट कितना पे किया होगा एप्लीकेशन पे? 3 रुपए थी एप्लीकेशन, तो 800 × 3 2400 रुपए दिए होंगे। एडजस्ट कितना हो जाएगा? तो कितना एक्सेस है? 600 रुपए एक्सेस है। अब अलॉटमेंट कितना ड्यू है? क्या रेट से ड्यू अलॉटमेंट? 5 रुपए से। कितना एक्सेस है? 3000 बाकी है, ऑलरेडी कितना आ चुका है? कितने रुपए नहीं आए? 2400 रुपए। लिखो।
ये आखिरी क्वेश्चन है इस कंसेप्ट का, पता है? 10 बार समझा चुका हूँ। इसने कितने रुपए दिए? 2400 दिए। अपन ने इसको 600 का शेयर दिया तो एक्सेस इतने थे। अगली स्टेज पे कितने बाकी थे? 3 रुपए, 3000। तो ऑलरेडी कितना आ चुका? 600। 2400 बाकी है आना। घर जाके इनको पता है रोज करते नहीं हो तुम लोग, लिख लिख के नहीं करते हो सिर्फ इसको। जो बच्चा घर जाके नहीं पढ़ेगा उसको अकाउंट्स समझ में नहीं आएगी। कर लिया? तो इसको लिखो 2400। और इसी तरह अमाउंट किसने और नहीं पे किया? तो लिखो नेक्स्ट वर्किंग नोट। नॉट पेड बाय सोहन। अब सोहन को अलॉट हुए थे। वो कौन सी कैटेगरी में थे? तो सेकंड कैटेगरी में क्या अप्लाइड की पोजीशन है? कितने अप्लाई किए थे सेकंड कैटेगरी में? 50,000 अप्लाइड पे अलॉट कितने किए अपन ने? तो अब 600 किसका पार्ट है? तो शेयर अप्लाइड बाय सोहन निकल जाएगा। तो 50,000 पे कितना आता है? 1,000 आता है। तो इसने एप्लीकेशन का पैसा कितना दिया होगा? इसने 3,000 रुपये दिए होंगे। अच्छा, अब इसने दिए 3,000, आपने इसको शेयर कितने दिए सिर्फ? तो एडजस्ट 600 के हिसाब से ही होगा। तो एप्लीकेशन एडजस्ट कितना हो जाएगा? तो इसका कितना एक्सेस है? 1200 एक्सेस था। अब इससे सेकंड स्टेज पे कितना पैसा मंगवाना था? ऑलरेडी कितने दे चुका है? 1200। तो कितने रुपए नहीं आए? 1,800 रुपये नहीं आए। तो सोहन के तो 1,800 रुपये नहीं आए। सोहन के 1,800 नहीं आए और मोहन के 2,400 नहीं आए। तो इधर लिखो आप। तो कितना आया? जाएगा 2,05,800 रुपये। इतना रिसीव हुआ अपने को। देखो फिर समझना, 3 लाख रुपए में से ऑलरेडी 90 आ चुके थे, कितने आने बाकी थे? दो लोगों ने दिए। मोहन ने अप्लाई किया था 800 कैटेगरी 1 के लिए। तो अप्लाई का फिगर था, मतलब ये इसका पार्ट था। तो अलॉट हुए 600। उसने 800 के हिसाब से पहली स्टेज पे 2,400 दिए। जब आपके 600 चाहिए कितने थे आपको? सिर्फ 1,800 ही चाहिए थे। तो कितने रुपए ज्यादा दे दिए पहली स्टेज में? 600। सेकंड स्टेज पे कितने चाहिए थे हमको? 600 इंटू 3,000 चाहिए थे। ऑलरेडी कितना है? 600। तो 2,400 नहीं दिए। और ऐसे हमने सोन कैलकुलेशन करी। तो अब अगली एंट्री लिखो। 2,05,800 रुपये। नेक्स्ट एंट्री लिखो, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 2,05,800 रुपये। ये सब वही पैटर्न है जो मैंने पिछली क्लास में कराए थे आपको। इसने कितने शेयर अलॉट हुए थे? 600। 600 किसका पार्ट है? तो इसने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था? 1,000।
तो पहली स्टेज पे कितने रुपए दिए इसने? 3,000, जबकि चाहिए कितने थे आपको? सिर्फ 1,800। तो कितने ज्यादा थे? अब अलॉटमेंट पे 5 रुपये मंगवाने थे, 600 शेयर पे मंगवाने सिर्फ, जितने दिए शेयर 3,000 मंगवाने थे, 1,200 आ चुके, और अब कितने नहीं आए? 1,800। लिख दो बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, और जैसे होगा क्वेश्चन, समझ आ गया? ठीक है, अब इसको वापस जो होमवर्क पिछली क्लास दिया वो करना, प्रैक्टिस इनको वापस करना। अब नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक बढ़ेंगे, ये वाला कंसेप्ट पूरा कंप्लीट है पूरा, ठीक है ना? इसको और करना प्रैक्टिस, फिर जो दिक्कत हो बताना, ठीक है ना? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।